हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी। चैप्टर 2 है आकृतियाँ और कोण। तो बच्चों, आपने आकृतियों के बारे में पढ़ा ही है, तो भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं आकृतियों के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। वृत्त, वर्ग, आयत, त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, अष्टभुज। और इसे जो इंग्लिश में जो आकृतियाँ हैं उसे शेप्स कहते हैं। और यहाँ पे जो है वृत्त यानी सर्कल, वर्ग स्क्वायर, आयत रेक्टेंगल, त्रिभुज ट्रायंगल, षटभुज हेक्सागन, अष्टभुज ऑक्टागन। ठीक है, इस तरीके से ये आकृतियाँ हो गई हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे दो जुड़वा बहनों के बारे में बताया गया है। इन दोनों जुड़वा बहनों को एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृतियाँ बना रही थीं, शैला ने उन्हें एक चुनौती दी, एक चैलेंज दिया दोनों बहनों में कि रोहिणी एक आकृति बनाएगी और मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है। ओ, यह तो बहुत आसान है। वो सवाल इस तरीके से पूछ सकती है, वो देख तो नहीं सकती कि हाँ रोहिणी ने कौन सी आकृति बनाई, लेकिन वो पूछ सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, रोहिणी ने यह आकृति बनाई है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक षटभुज है, हेक्सागन है। मोहिनी आकृति बंद है या खुली? मोहिनी ने रोहिणी से पूछा, जो आकृति तुमने बनाई है वो बंद है या खुली? अब बंद आकृति कैसी होती है? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बंद आकृति है। ठीक है, यहाँ पे जो हेक्सागन है, जो षटभुज है, वो बंद आकृति है। खुली आकृति क्या होगी? इस तरीके से खुली होगी। ठीक है ना, ऐसे खुली आकृति होगी, इसे खुली आकृति कहेंगे। और ये जो हेक्सागन है, जो षटभुज है, वो बंद आकृति है। मोहिनी, इसकी कितनी भुजाएं हैं? तो रोहिणी ने जवाब दिया, इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने आकृति बनाई। देखा, यहाँ पे मोहिनी ने इस तरीके की आकृति बनाई। तो अब हमें जवाब देना है। यहाँ पे देखिए, क्या यह बंद आकृति है? बिल्कुल ये बंद आकृति है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ बिल्कुल है। यहाँ पे दोनों में आपका जो आंसर आएगा हाँ आएगा। ठीक है, लेकिन ये आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है, बिल्कुल उसके जैसी नहीं है। इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की, उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। अब उसने इस तरीके से आकृति बनाई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है? तो जी हाँ, ये बिल्कुल बंद आकृति है। और इसकी जो भुजा है वो 6 जैसी, 1 2 3 4 5 और ये 6 भुजा वाली आकृति है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, आपका आंसर हो जाएगा नहीं। ठीक है, क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? आपका आंसर हो जाएगा हाँ, हम ये बता सकते हैं कि आकृतियाँ एक दूसरे से अलग कैसे हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मोहिनी ने फिर कोशिश की लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थीं। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होगी। मोहिनी कोशिश करके थक गई और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। तो और 2 आकृति मोहिनी ने बनाई होगी, तो वो हमें बना करके दिखानी है। हो सकता है मोहिनी ने कुछ इस तरीके की आकृति बनाई हो। तो यहाँ पे मोहिनी कोशिश करके थक गए और उसने शैला से पूछा कि वह क्या करे। तो यहाँ पे शैला ने बोला, अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोनों के बारे में पूछो तो तुम वैसी आकृति बना पाओगी। ओह, तो चलो अब हम कोनों को देखें। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? तो हमें इन तीनों आकृतियों में देखना है और यहाँ पे अंतर हमें बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों आकृति की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे ये जो कोण है ये कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कोण है आप देख सकते हो, यहाँ पे इन दोनों कोणों का जो है, यहाँ पे ये कोण क्या हो गए? ये अलग हो गए। यहाँ का जो कोण है वो छोटा हो गया, यहाँ का कोण क्या है? बड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो कोण है, ठीक है, ये छोटा है और ये इतना बड़ा कोण है। तो इन 2 आकृतियों में ये जो अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देखो माचिस की तीलियाँ कैसे एक छोटा कोण, एक बड़ा कोण और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। अब
यहाँ पे आप देख सकते हो तीलियों के बीच की दूरी अगर कम है तो कोण कैसा होगा, छोटा होगा, और थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी जाए तो कोण क्या होगा, बड़ा होगा, और फिर तीलियों के बीच की दूरी और बड़ी कर दी जाए तो कोण क्या होगा, और बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पे तीलियों के बीच की दूरी ही क्या करती है, कोण को छोटा और बड़ा करती है। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कोण की दूरी अगर हम बढ़ा दें तो कोण क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और जो आकृति भी क्या होती है, बदल जाती है। अभ्यास का समय आकृति को देख करके आपको आंसर करना है। यहाँ पे देखिए डैश रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। यहाँ पे देखिए ये काले रंग का जो कोण है ये सबसे बड़ा कोण है, तो आपका आंसर आएगा काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। नेक्स्ट देखिए क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। यहाँ पे देखिए ये पीले रंग का कोण है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या पीले रंग का जो दिखाया गया कोण बराबर है, तो आपका आंसर होगा हाँ। और फिर ख देखिए क्या हरे रंग से दिखाए गए कोण बराबर है। यहाँ पे देखिए ये हरा रंग है, तो क्या ये बराबर है, तो आप लिखोगे हाँ। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नीला रंग और ये नीला रंग, ये कोण बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, चार अलग अलग कोण चार अलग अलग रंगों में दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे पिक्चर में, क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे ये जो लाल रंग का ये कोण दिया गया है, इसी के बराबर कोण हमें ढूंढना है। तो देखिए पहले आपको देखना है कि कौन सा आकार है। आकार यहाँ पे देख सकते हो जो आकृति है ये पंचभुज की आकृति है। तो पंचभुज की आकृति हमें पंचभुज में सेम जो कोण मिलेगा, जो कोण होगा वो सेम इसी में मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पंचभुज जो है ये बड़े आकार का, ये छोटे आकार का है। लेकिन इन दोनों आकृति में आप देख सकते हो कि जो दोनों तीलियों के बीच की दूरी है वो समान है। समान होने के कारण क्या होगा कि ये जो लाल रंग का जो कोण है वो दूसरे पंचभुज के कोण से बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी आकृति के साथ करना है। यहाँ पे आप हरे रंग का कोण दे सकते हो और जो आकृति है वो षटभुज है, तो ये दूसरे षटभुज के कोण के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नीले रंग का कोण बनाया गया है ये छोटे वाले आकृति के साथ मैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन था बच्चों।